रहे हैं और इसी के साथ हम सब जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के दीक्षा हीरक जयंती मासोत्सव को मना रहे हैं। 4 मार्च से कार्यक्रम शुरू हुआ है और 4 अप्रैल वैशाख कृष्णा दूज तक 1 महीने का ये कार्यक्रम चलेगा। ज्ञानमती माता जी की वर्तमान में सबसे प्राचीन दीक्षा को मनाने का ये हम सबको स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब इनकी चुल्लिका दीक्षा के 73 साल परिपूर्ण हुए हैं और आरिका दीक्षा के 70 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। 92 साल की उम्र में आज भी पूज्य माता जी हम सबको अपने ज्ञान रूपी अमृत से अभिसिंचित करती हैं। ये एक पंचम काल का और 21वीं सदी का परम सौभाग्य है। तो 16 कारण पर्व में आज आपको शक्तितः त्याग भावना के बारे में मैं बताऊंगी और उसके बाद में चिरंजीव अर्चित जैन सुपुत्र हैं अरविंद जैन प्रयागराज के, उनके द्वारा बहुत सुंदर भजन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी पर तैयार किया गया है। स्वयं ही बना करके स्वयं ही संगीत की ध्वनि प्रदान की है। उसको भी श्रवण करेंगे। पहले शक्तितः त्याग भावना के बारे में चिंतन करना है। शक्तितः त्याग का मतलब क्या है? त्याग माने त्याग करना। त्याग का अर्थ दान भी दिया है, क्योंकि दान में अपने द्रव्य का दान करना पड़ता है। पर प्रीति करणात् विसर्जनम त्यागः। पर की प्रीति के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना ये त्याग है, दान है। भक्ति से दिया गया आहार दान भी जिस पात्र को दिया जाता है उसके प्रति प्रीति होती है। आपने किसी संत को उत्तम पात्र समझ करके दान दिया, चाहे आहार दिया, चाहे उसकी वैयावृत्ति की, चाहे उसके साथ विहार किया, चाहे उनके साथ सत्संग किया, तो उनके प्रति प्रीति प्रेम होगा तभी कर सकते हैं। धर्म के प्रति प्रीति, उसके बाद धर्मात्मा के प्रति प्रीति, ये प्रेम, ये अनुराग मोक्ष मार्ग का साधक है। और इस अनुराग के साथ उनकी सेवा वैयावृत्ति आहार आदि देना, इसका नाम है शक्तितः त्याग भावना, दान की भावना। आप 16 कारण पर्व में जब पूजा करते हैं उसमें भी तरह तरह से पढ़ते हैं। और दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, उत्तम त्याग धर्म के बारे में भी पढ़ते हैं। तो 4 प्रकार का दान होता है: आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान। इन दानों को अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। जिनकी जैसी शक्ति होती है, कोई आहार देते हैं, किसी के अंदर उतनी त्याग करने की भावना नहीं, आहार देखते हैं, कोई अनुमोदना करते हैं, कोई शास्त्र छपा करके ज्ञान दान देते हैं, कोई वसतिका बनवा करके या त्यागी भवन आदि बनवा करके अभय दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं, औषधि दान देते हैं, रोगियों के लिए या संतों के लिए प्रासुक औषधि देना। ये सब दान के भेद हैं। अब दान में क्या है? प्रासुक चीज़ों का दान देना ये बहुत बड़ी बात है। कोई कहे, कोई किसी को मांस का दान दे दे, वो दान नहीं है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए अपनी आत्मा का भी कल्याण हो रहा हो और जिसको दे रहे हैं उसके प्रति प्रीति के साथ उसका भी अहित नहीं हो रहा हो। किसी ने कहा कि मुझे आप पैसे दे दीजिए, मुझे शराब पीने की आदत है,
तो उसके बिना रहा नहीं जाता। अगर उसको पैसे दिए तो वो दान नहीं है, समझे ना, वो दान नहीं है, वह कुपात्र में दान है। तो उससे अपना भी नरक और तिर्यंच गति का द्वार खुलता है। आज जैसे कुछ लोग रक्तदान देते हैं, रक्तदान देने की भी बड़ी भारी परंपरा चल पड़ी है। किसी को बचाने का उसमें भाव रहता है कि हमारे रक्त से अगर कोई बच जाता है तो उस रक्त को हम दें। ब्लड बैंक के अंदर हर माह भी कोई कोई लोग दे करके आते हैं। ये दान नहीं कहलाता। करुणा दान तो हो सकता है, आपने किसी मरते को बचाने के समय उस समय ओकेजनली दे दिया तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी का धंधा ही बन जाता है कि बस चलो खून जो भी तैयार हुआ है एक एक बोतल खून दे के आते हैं, पैसे लेके आते हैं, तो ये दान नहीं है। ये जैन आगम के अनुसार ये इसको दान नहीं कहा। ब्लड दान देना, बहुत सारे लोग अपनी आँखों का दान कर देते हैं। ये भले ही आप दे देते हैं कि हमारे मरने के बाद कोई निकाल ले जाए, लेकिन ऐसे दान हमारे शास्त्रों में नहीं कहे गए, समझ गए ना। ऐसे दान हमारे शास्त्रों में नहीं कहे गए। शास्त्रों में तो दान ये कहा गया कि उत्तम पात्र कहीं मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिकाएं दिख जाए उनको दान देना, मतलब आहार देना, चाहे रूखा सूखा उनको दिया, लेकिन वो भक्ति से दिया गया दान उनके लिए भी अमृत बन जाएगा और आपके लिए भी बहुत सुखकारी बन जाएगा, इस लोक और परलोक दोनों के लिए। तो 4 दानों के सिवाय यहाँ पर और किसी भी दान का वर्णन नहीं है। एक बड़ा प्राचीन उदाहरण आता है कि विदेश क्षेत्र में एक पुष्कलावती देश के अंदर पुंडरीकिणी नगरी थी। किसी समय वहाँ पर एक राजा राज्य करते थे, मेघरथ उनका नाम था। देखो क्या सच्ची कहानी पढ़ो, सच्ची कहानी सुनो तो उससे पुण्य का बंध होता है। और राजा मेघरथ राज्य कर रहे थे। एक दिन अष्टानिका पर्व में उपवास करते हुए वे महापूजा करके सबको अहिंसा का, जैन धर्म का, उसकी विराटता का, उसकी उदारता का, उसकी सार्वभौमिकता का परिचय देते हुए प्रवचन कर रहे थे। इतने में क्या होता है, एक कांपता हुआ एकदम कबूतर आता है और उसके पीछे पीछे ही बड़ी जोर से दौड़ता हुआ एक गृध्र पक्षी आ गया, गिद्ध जिसे कहते हैं, हिंसक होता है। तो वो पीछे पीछे आ गया, कबूतर एकदम राजा के पास बैठ गया। तब उसे अभयदान वहां मिल गया, क्योंकि राजा के पास से छीन के कोई नहीं ले जा सकता। तो गृध्र पक्षी मनुष्य की भाषा में कहने लग गया कि हे राजन, मैं बहुत ही भूख की वेदना से व्याकुल हूँ, आप मुझे ये कबूतर दे दीजिए, ये मेरा शिकार है, मैं इसे खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप मुझे इसे दे दीजिए। हे दानवीर, यदि आप ये कबूतर मुझे नहीं देंगे मेरे प्राण यही निकल जाएंगे, और मेरी प्राण यहाँ पर निकल जाएंगे तो आपको भी मेरी प्राण लेने का दोष पाप लग जाएगा। और राजा सोचते हैं कि गिद्ध पक्षी है और मनुष्य की भाषा में बोल रहा है, तो उन्होंने अपने युवराज पुत्र दृढ़रथ से पूछा कि हे देव, ये कहिए इस गिद्ध पक्षी को मनुष्य की भाषा में जो ये बोल रहा है इसका क्या कारण है। तब राजा मेघरथ ने कहा, दृढ़रथ ने पूछा, उनके जो पुत्र थे उन्होंने अपने पिता से पूछा, महाराज बताइए ये मनुष्य की भाषा में कैसे बोल रहा है। तब मेघरथ ने बताया कि जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र में ही एक नगर है, वहाँ 2 भाई रहते थे। वहाँ पर 2 भाई रहते थे, नंदीसेन और धनमित्र। ये दोनों भाई धन के निमित्त से, लालच से, एक दूसरे को मारने की भावना से और खूब लड़े आपस में, और दोनों मर गए। तो एक कबूतर हो गया और एक गृध्र पक्षी हो गया, एक कबूतर हो गया और एक गृध्र पक्षी हो गया। कहाँ दोनों भाई थे और धन के लोभ में मरे, तो एक दूसरे के प्राण लेने वाले ऐसे हो गए गृध्र और कबूतर। तो उसका बारे में बताते हैं राजा मेघरथ कि और इस गृध्र पक्षी के शरीर के अंदर एक देवता प्रविष्ट कर गया है। वो बोल रहा है
ये पक्षी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो पूछा वो कौन है, उस देवता का यहाँ क्या काम है? तो उसके बारे में भी बताया कि ईशानेंद्र ने अब स्वर्ग में अपनी सभा के अंदर मेरी स्तुति करी कि संसार के अंदर मेघरथ से बड़ा कोई दानी नहीं है, कोई दाता नहीं है। तो ये मेरी परीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया है। उन मेघरथ को अवधि ज्ञान था, उससे जान गए कि इसके शरीर में जो देवता है वो ईशानेंद्र है और वो मेरी परीक्षा करने के लिए आया है कि मैं किस प्रकार का दानी हूँ। तो मेरी स्तुति सुन करके ये परीक्षा करने के लिए जो देवता आया है यही बोल रहा है, किंतु सुनो, मैं ऐसा दान नहीं दे सकता कि गृध्र पक्षी कबूतर को खा ले। मैं ऐसा दान नहीं दे सकता क्योंकि ये मांस का दान है और मांस का दान देने वाला कोई भी उत्तम दानी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदानम कहा है कि अपने और परिक के अनुग्रह के लिए जो वस्तु दी जाती है, अपना अनुग्रह कैसा, अपने ऊपर उपकार कैसा, कि पर भव में आगे के जन्म में जाकर के जो दान देता है ना, दानी होता है, आगे जाकर के वो बहुत बड़ा आदमी बनता है, कुबेर तक बन जाते हैं और दूसरे का भी उपकार हो जाता है। तो ऐसा दान तो दान कहलाता है। और उस गृध्र पक्षी को समझाया राजा मेघरथ ने, ऐसा दान मैं नहीं दे सकता, तुम चाहे जितनी मेरे सामने अनुनय विनय कर लो, लेकिन मैं नहीं दे सकता। देने वाला भी नरक में जाएगा और लेने वाला भी नरक में जाएगा। इसलिए शक्तितः त्याग भावना के अंदर इस सच्ची कहानी को ज्ञानमती माता जी ने लिख करके हमें बताया। पढ़ करके खूब अच्छा लगा कि देखो ये कहानी जो है ये चौथे काल की कहानियां हैं, लेकिन आज भी अपडेटेड हैं। ऐसी कहानियां कभी भी आउटडेटेड नहीं होती हैं कि अरे पहले ऐसे लोग कह देते होंगे। जब हम ऐसी कहानी सुनेंगे तभी तो हम जानेंगे कि भाई कोई बच्चा आपसे कह रहा है कि पापा हमें अंडे खाना है, पैसे दे दो। अगर आप सच्चे जैनी हैं या भारतीय संस्कृति के पालक हैं तो आप बच्चे को समझाएंगे। एक पिता से बच्चे ने कहा कि पापा रोज आना, स्कूल के अंदर कहा जाता एक अंडा खा करके आना, आप हमें अंडा नहीं खाने देते हैं, क्यों नहीं खाने देते? हम बलशाली कैसे बनेंगे? हमारे स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि अंडा खाओ तब जा करके आपके अंदर शक्ति आएगी। उन्होंने कहा अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि बेटे ये पैसे ले लो, जाओ एक सिगरेट का पैकेट ले आओ। उस बच्चे ने क्या किया, कहा पापा आप सिगरेट पिएंगे? आज तक तो हमने आपको नहीं देखा। तो बोले कोई बात नहीं, अब मन हो गया, सब दुनिया में लोग पीते हैं। बोले पापा देखो सिगरेट की पैकेट पर लिखा रहता है संवैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पापा आप सिगरेट नहीं पिएंगे? तब पापा ने कहा, ये जीती जागती कहानी है। हमारे एक डॉक्टर विनय कुमार जी जैन हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो ज्ञानमती माता के भांजे के रूप में है। उन्होंने हमें बताया कि माता जी हमारी बच्ची ने जब ऐसा कहा और जैसे हमने सिगरेट का पैकेट लाने के लिए कहा तो उसने हमें मना किया, तो हमने कहा कि बेटे इसी प्रकार से हम आपको अंडा खाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। जब आप हमें सिगरेट नहीं पीने दे सकते हो तो हम आपको अंडा कैसे खाने दे सकते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति शाकाहार की संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति ये जीव दया की संस्कृति है, करुणा की संस्कृति है। इसलिए अंडे के अंदर हेन का बेबी होता है। किसका बेबी होता है? इन बच्चों को जब ये स्कूल जाते हैं तो आप बताते होंगे ना, किसी का टिफिन शेयर मत करना, और नहीं बताते हो तो बताना कि आजकल बच्चों में जो प्रेम होता है, एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं। तुम हमारी चीज खा लो, हम तुम्हारी चीज खा लेंगे, लेकिन पता नहीं है कि किसके टिफिन के अंदर कौन सी मांसाहारी वस्तु है। इसलिए बच्चे से हमेशा बताइए कि जो टिफिन हम आपको दे रहे हैं घर से उसी को खाना, और दूसरे के टिफिन को शेयर मत करना, क्योंकि आजकल कुछ भी पता नहीं है कि
किसके टिफिन में कौन से पेरेंट्स क्या दे रहे हैं। तो अपनी शाकाहारी संस्कृति को जीवंत रखना है, जागृत रखना है। ऐसी कहानियाँ इसलिए हमें शिक्षास्पद होती हैं, शिक्षाएं देती हैं कि हम ऐसी कहानियों को पढ़ें कि राजा जैसे ने भी उस रोते हुए पक्षी को भी कबूतर नहीं दिया, तो कबूतर की भी रक्षा हुई और गृध्र पक्षी को भी शिक्षा मिली, और उसके शरीर के अंदर जो देवता प्रवेश कर गया था और आया था मेघरथ की परीक्षा लेने, उसने भी प्रकट होकर के कहा, हे महाराज, मैंने जैसा सुना था उससे ज़्यादा आपको पाया, आपके जैसा आगम सम्मत और संस्कृति का पालक राजा दूसरा दाता हो नहीं सकता। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ जब हुए तब उनकी कहानियाँ हमारे भगवंतों ने भी कही हैं, समझे ना। जब ऐसी ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, अपनी कहानियाँ बना दी, तो जब भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती थी तो ऐसी कहानियाँ भी बताया करते थे। उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन के अंदर ऐसे उदाहरणों को स्थान दें और कभी भी रक्तदान, नेत्रदान या मांसाहारी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना है। तो जब कभी किसी के प्राणों की रक्षा के लिए एकदम आ जाए सामने कोई, आपके घर का कोई आपके व्यक्ति खत्म हो रहा है, उसके लिए आ जाए, तो रेयर केस है, उसमें कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक धंधा बना लेना, रक्तदान के शिविर लगाना, ये जो है हमारे जैन शासन के अंदर कोई दान का अंग नहीं कहा गया है। ऐसे 16 कारण पर्व में नई नई बातों को सुनकर सहज रूप में हम अपने जीवन को संवार और सुधार सकते हैं। हम सोचें कि इन भावनाओं को खाली साधु पढ़ते हैं या साधु ही पालन करते हैं या साधु ही चिंतन करते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग चिंतन कर सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। धर्म तो धर्म है, धर्म तो मिश्री के टुकड़े के समान है। मिश्री खाए कोई तो चाहे बच्चा रोता हुआ भी हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन अगर मुंह के अंदर घुसेड़ देंगे तो मिश्री तो मीठी ही लगेगी। हिंदू खाए, मुसलमान खाए, सिख खाए, ईसाई खाए, जैन खाए, बौद्ध खाए, जबरदस्ती खाएं, रुचि से खाएं, तो भी मिश्री अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। वो मीठी होती तो सबको मीठी लगती है। ऐसे धर्म है, 16 कारण भावनाएं हैं। जो भी पालन करेगा, जो भी धारण करेगा, सबके लिए वे कल्याणकारी रहेंगे। ऐसे 16 कारण के पर्व चैत के महीने में आते हैं, फिर भादों के महीने में आते हैं और उसके बाद माघ के महीने में आते हैं। 3 महीनों में 16 कारण 32 दिन का चलता है। अब ये है कि भादों के महीने में लोग ज़्यादा उसका पालन करते हैं। ऐसे चैत के महीने के 16 कारण पर्व के प्रथम दिवस ज्ञानमती माता जी ने आज से 73 साल पहले दीक्षा धारण करके अपने हाथ में पिच्छिका धारण की थी। इसलिए हम उनके दीक्षा हीरक जयंती महोत्सव को मना रहे हैं कि ऐसी त्याग करने वाली कोमलांगी बाल ब्रह्मचारिणी 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी साध्वी बनकर इन्होंने सारे संसार को त्याग का परिचय दिया। तो आज अनेक कुमारी कन्याएं इस मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं। आज साथ कितना सुंदर गीत बनाया और गाया है। तो ऐसे बच्चों से भी आपके सबके बच्चों को प्रेरणा लेना है, उनको भी बताइए। आप जैसे चैट में लिख रहे हैं कि आज बच्चों की टेंडेंसी रहती है कि मंदिर बनाते हैं आप लोग, कॉलेज क्यों नहीं बनाते, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते। देखो, ये सरकार के काम हैं। अगर साधु लोग भी कॉलेज और हॉस्पिटल ही बनाने लग गए तो आपके मंदिर कौन बनाएगा। आज गली गली के अंदर न जाने कितने शराब की दुकानें खुल रही हैं, वाइन की दुकानें खुल रही हैं, तो लोग जहाँ जाते हैं वहाँ उस प्रकार के वातावरण में ढलते हैं। इसलिए गली गली में मंदिर मूर्ति बनाना आवश्यक है। बच्चों को ये बात आपको समझानी है कि जिस छवि को देखने से हमारी आत्मा की छवि बनती है, ऐसे स्थानों को जरूर बनाना चाहिए। गणी ज्ञानमती माता जी आज प्राचीन संस्कृति को कितना सुंदर जीवंत कर रही हैं। वरना सरकार भी अस्पताल बनाएगी, हम भी अस्पताल बनाएंगे तो आखिर कितने लोग
हॉस्पिटल में जाएंगे, हम तो वो जिन मंदिर बनाएंगे जहाँ जाकर व्यक्ति स्वस्थ हो, जहाँ उसे अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे शुभ कर्मों का बंध हो। उन बच्चों को बताइए कि कौन से शुभ कार्य होते हैं। इसीलिए गुरुओं का सत्संग अत्यंत आवश्यक बताया गया है, वरना बच्चे आज की पीढ़ी में केवल एक सिक्के के दो पहलू हैं, केवल एक पहलू की ओर रहेंगे तो ढल करके उसमें और आधुनिक संस्कृति में ही जाएंगे और उन्हें धर्म कर्म से दूर रख करके हम भी दोष के भागी बनेंगे। इसलिए चाहे जितनी हायर एजुकेशन आप दिलाएं, लेकिन गुरुओं का सत्संग कराने के लिए उन्हें जरूर ले जाएं, तब उनके दिल के अंदर एक छाप पड़ेगी। आज के इस कलयुग के अंदर भी हमारे गुरुजन जो अच्छी बातें बताते हैं, वरना आज लोग जाते हैं शिविरों को अटेंड करते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कहाँ गए थे? माता जी हम मोटिवेशनल कैंप को अटेंड करने के लिए गए थे, हमें वहाँ पूरे बंधन में रखा जाता है और हम 2 टाइम भोजन करके ऐसे उनके भाषण को, लेक्चर को सुनते हैं। कितना अंतर आया उनके जीवन में? कुछ भी नहीं, 0/0। क्योंकि वो सुनने के लिए होते हैं, वो ग्रहण करने के लिए नहीं होते हैं। और हमारा संत जो है वो जो कुछ कहता है वैसा जीता है, उनका जीवन दोहरा नहीं होता। अगर वो शरीर से नग्न है तो आत्मा से भी एकदम नग्न है। उनके अंदर कोई परिग्रह नहीं होता, कोई लालसा नहीं होती, किसी प्रकार का कोई पाप, कोई दुराव नहीं होता, प्राणी मात्र के प्रति हित की भावनाएं रहती हैं। इसलिए उनका औरा पूरा का पूरा भी बहुत शांति का दिग्दर्शन कराता है। ये आज की भाषा में भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि आप चाहे कितने मोस्ट मॉडर्न बन जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को भी मॉडर्न रूप में ला करके, ढाल करके और बच्चों के दिमागों को अच्छा स्वच्छ बनाना है। तब जाकर के इस आधुनिकता के अंदर भी हम नैतिक पतन को रोक सकते हैं, वरना नैतिक पतन होता चले जाएगा और उत्थान हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्संग कराइए बच्चों को भी और अच्छी बात उनको निश्चित रूप से बताइए, तो बच्चे उसको ग्रहण करते हैं। अब हम चलते हैं पूजन की ओर। गुरुओं के अर्घ चढ़ा करके और जिनका दीक्षा की हीरक जयंती